नमस्कार नमस्कार। नहीं तो हम लोग करेंगे नहीं नमस्कार जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बता दें कि इस जगह हेलो एवरीवन, एक बार स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा कि यहाँ से जो आगे जो एरिया है मुजाहिद नगर का, कल उसको रेलवे के अतिक्रमण ज़मीन पे था और उसे पूरा तरह से अतिक्रमण मुक्त किया गया। और उसी तरह से ये पूरा एरिया जो है सबको नोटिस मिला है जिसमें अतिक्रमण मुक्त कराना है और रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बातचीत में लगे थे कि किसी तरह कुछ दिन राहत लोगों को मिले और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं। यहाँ भाजपा नेता संजय मिश्रा जी भी हैं। मिश्रा जी, क्या बातचीत हुई इस क्षेत्र में जो आज अतिक्रमण हटाने का अभियान चलने वाला? देखिए, बात ऐसा है कि मैं कल भी यहाँ पर उपस्थित नहीं था। मैं दिल्ली में था। एक हमारे मोहल्ला में एक जन का बहुत किडनी का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं दिल्ली गया हुआ था। लेकिन मैं जैसे ही देखा इस तरीके का कार्यक्रम जो रेलवे चला रही है जी, पहला बात तो जो है, रेलवे अगर चाहता तो रेलवे ने प्लानिंग ही गलत किया था। इससे पहले जब लक्ष्मण गिलुआ थे तो मैं जब प्रोजेक्ट तैयार करवा रहा था रेलवे के साथ मिलके, तो जो पोटर खोली का जो हिस्सा है उस इलाका का जो तुलसी भवन के बगल से निकलता था रास्ता, तो मैंने रेलवे को उस जगह के लिए बताया था, प्रस्तावित किया था। और वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे जो एरिया है वो काफी नीचे डाउन है और पानी का निकासी से लेकर किसी तरह का वहां पे प्रॉब्लम नहीं होता। पर रेलवे ने कब इस प्लानिंग को बदली किया इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि इसको इस तरीके से इस तरफ ले आया। अच्छा ठीक है, आप ले आए। आप अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे बना है लोको में एक अंडरपास रेलवे के द्वारा बनाया गया है। आप जाके देखिए वहाँ पे कि थोड़ा सा पानी होता है तो पूरा कोई रास्ता वहाँ से पार कोई आदमी कर नहीं सकता। पानी जम जाता है उसमें, पूरा पानी जम जाता है। तो देखिए रेलवे का प्लानिंग पहले कैसा है कि जो अंडरपास आप पहले बनाए हैं उससे भी आप सीख नहीं लिए और नहीं ले करके, और ठीक है प्लानिंग है, विकास होना चाहिए, बनना चाहिए। मैं भी नहीं बोलता हूँ नहीं बनना चाहिए, लेकिन किसी को उजाड़ करके विकास, जो विनाश करके विकास जो है, ये जरूरत नहीं है किसी को। अगर रेलवे चाहता, कल का भी जो जितना जो व्यवस्था रेलवे के द्वारा करके और जो डरा करके इतना फोर्स मुहैया करा करके और जिस तरीके से तोड़ फोड़ किया गया है इस गर्मी के समय में, तो थोड़ा समय और उनको दिया जा सकता था। अपने से काफी लोग वहां जो थे रह रहे थे, नोटिस के बाद काफी लोग वहां से चले गए थे। और जो बिल्कुल गरीब गुरबा, जिनका कोई टोटो चला रहे, कोई सब्जी बेच रहे, जो एकदम बिल्कुल गरीब तबके के लोग थे, वो वहां पर ही मैंने नहीं हटा पाए। कोई लोन में लेके चल रहा है, कोई किसी तरह चल रहा है, और एकदम बिल्कुल गरीब तबके के जिनके पास अपना कैपेसिटी नहीं, कहीं भाड़ा का घर खोज लें या कहीं घर बना लें। तो इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में देखिए इस तरीके से करके किसी को उजाड़ना। अब जो परिवार, मान लीजिए 20-25 परिवार जो प्रभावित हुए, कल मैं देख रहा था न्यूज में, आपके छोटे छोटे बच्चे अपने मकान को देख कर रो रहे हैं। बताइए ये इस तरीके से विनाश करके तो ट्रेन रेल लाइन कटने के लिए एक आदमी आप बता रहे जो एक ट्रेन से कट रहे। अब बताइए जिसका पूरा एक बेग रातों रात किसी आप घर उजाड़ दिए, तो उसके साथ क्या बीत रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए आप जो उजाड़ दिए कर दिए, लेकिन जो लोकल प्रशासन है यहाँ, तो उनका ड्यूटी बनता था कि जिनको उजाड़ा गया तो उनको विस्थापित किया गया, तो उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था कराते, उनके लिए कहीं कैंप के लिए, जब कभी बाढ़ आता है आप देखे होंगे, तो प्रशासन कैसे किसी को लेके स्कूल में या कहीं पे शिफ्ट कराता है। तो कल कम से कम प्रशासन को, कम से कम उन लोगों को ऐसे जगह में तो शिफ्ट करना चाहिए था ले जा करके, जो रोड में उनको इतना भरा धूप में इस तरीके से छोड़ दिया गया। ये प्रशासन का चूक है कि कम से कम जो जिला प्रशासन है वो ध्यान देता और इनको कहीं पे सेटअप करके, जब तक इनका कहीं दूसरा जगह नहीं आशियाना बन जाता तब तक व्यवस्था देख सकते थे। और बहुत दुख की बात है कि जिस तरीके से उन लोगों को उजाड़ा गया है, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कल जो छोटा छोटा कितना सारे लोग, औरत लोग रो रहे थे, दूसरे को कोस रहे थे। मेरे को भी बोला गया कि कहाँ गए पंडित जी, कहाँ गए, तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूँ मैं उपलब्ध यहाँ नहीं था कल। और मैं टिकट दिखाने में तैयार हूँ, मैं दिखाता हूँ अभी बोर्डिंग पास। तो मैं सोच लीजिए इसी कारण से मैं वहां से आया था, और कल मैंने रात में ही रेलवे पदाधिकारी लोगों से भी बात की है और उपायुक्त महोदय को भी मैंने लगाया था, तो बोले ठीक है मैं आप पहले पोजीशन लेके बात करता हूँ। लेकिन इस तरीके का कल नहीं होना चाहिए था और बहुत इस बात का दुख है।
घर कल तक टूट गया है और जिसका टूटने वाला है भविष्य में, आज नहीं तो कल देखिए रेल का यदि कुछ योजना प्लानिंग करेगी तो तोड़ना है, लेकिन उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? मैं वही तो बता रहा हूँ कि नगर पालिका के द्वारा आज से 3 साल पहले 1575 आवास जिनका जमीन नहीं है, जो झोपड़ी में निवास कर रहे थे, उनका सर्वे कराया गया नगर पालिका के द्वारा और सर्वे करा के और 1575 का टेंडर किया गया। रांची जो एनपीसीसी कंपनी है उसको टेंडर दिया गया। टेंडर देने के बाद में पंपू रोड में वहां पे जगह डीसी साहब के द्वारा उपलब्ध कराया गया, हस्तांतरण किया गया बकायदा। पर वहां के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि सीएनटी एक्ट का जमीन है मेरा, ये है, इसके चलते हम बनाने देंगे। देखिए 3 साल पहले टेंडर हुआ, 1575 आवास बनना है, भारत सरकार ने पैसा दे दिया राज्य सरकार को, टेंडर हो गया। दुर्भाग्य है कि इतने दिनों में 3 साल में लोकल प्रशासन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी जमीन के पीछे भागते रह गया। आज जो रेलवे का अनुपयोगी जमीन है, ठीक है, प्राइवेट में आप किसी को नहीं दे सकते, पर नगर पालिका तो लीज ले सकता है और लीज ले करके उस जगह में वहां पे तो निर्माण जो कार्य बंद है, अगर आज बन जाए साल भर में 2 साल में भी, तो स्वतः रेलवे को भी आराम हो जाएगा और 1575 परिवार को जिनको अगर मकान मिल जाएगा तो वैसे लोग यहाँ से छोड़ के आराम से उस बिल्डिंग में जाकर रहेंगे। आप बगल में आदित्यपुरा जाके देखिए, वहाँ 900 लोग घर दिया गया फ्लैट मॉडल का, उसके बाद झोपड़ी हटाया गया। तो मैं रेलवे से भी और लोकल प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि समन्वय बनाइए और किसी को गरीब को इस तरीके से नहीं उजाड़िए। और जिनको आप घर बना के दे देंगे तो वो खुद ऐसा थोड़ी कि झोपड़ी में रहना चाहते, लोग चाहते हैं कि हम भी मकान में रहें, बिल्डिंग में रहें। तो क्यों बगल में आदित्यपुर में बन गया, रांची में बन गया, सारा जगह बन रहा है, केवल चकद्धरपुर आज तक वंचित है 3 साल से। तो मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से भी मांग कर रहा हूँ और डीसी साहब से भी कि इस मामले में या तो पंप रोड का ही जो मामला है उसमें एक्शन लें। जिस हिसाब से गिट्टी और बालू में छापामारी हो रहा है और जिस तरीके से इतना फोर्स लगा के आप तोड़ रहे हैं, तो उतनी फोर्स लगा के वहाँ पे 1575 मकान बनवाइए ना, उतनी फोर्स दीजिए, वहाँ पे फोर्स दे के काम कराइए और मकान को वहाँ बनवा दीजिए। 1575 क्यों झोपड़ी में? जैसे आप अभी आरपीएफ के ओसी के पास गए थे, आप उनसे भी मुलाकात की 20-25 मिनट के बाद में, तो वहाँ से क्या निर्णय लिए, क्या बात? देखिए उन्होंने तो कहा है कि जो अभी जितना जो अंडरपास के लिए जमीन जरूरत था जी, उसके लिए तो हम लोग मतलब जितना कल कार्रवाई किए हैं, बट आगे का योजना है कि बारबेट वायर से जो है जो रेलवे अपना जमीन को घेराबंदी करेगा। तो आज नहीं करेगा, कल करेगा। तो उसी के लिए मैं लोकल प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके जो 1575 आवास का जो मामला है नगर पालिका में पेंडिंग है, मैडम आगे आए, आगे आकर जाके वहाँ पे बैठक करें। जिस हिसाब से ठोस कचरा प्रबंधन के लिए बैठक हो रहा है, वैसे लिए उस योजना के लिए मैडम जाके तुरंत अविलंब बैठक करें और वहाँ पे तुरंत अविलंब काम शुरू कराएं। एनपीसीसी काम करने के लिए तैयार है आज भी, और जितना जल्दी हो सके ये राहत कार्य कराने का कोशिश करें, ताकि जितना जो गरीब गुरबा है जिनको डर बना हुआ हमेशा, कल से बहुत लोग घर में खाना नहीं बना, बताइए, इस तरीके से दहशत कर दिया गया शहर में। तो ऐसा दहशत भी मैं प्रशासन से, रेलवे से भी मांग कर रहा हूँ, लोकल प्रशासन से भी कि ऐसा दहशत नहीं करें। और सभी जो रहने वाले हैं तो मनुष्य भी हैं, मनुष्य अफसर भी हैं, सब है। और सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो रेलवे का अफसर है, कोई कानपुर से आ रहे हैं, कोई लखनऊ से है, कोई राजस्थान से है, तो उनको झारखंड का और चकद्दर और दर्द कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा दर्द को भी अच्छा से पहचानिए और गरीब का हाय मत लीजिए, मेरा इतना ही बोलना है। और गरीब का हाय ले लीजिए और आगे ये लोग अपना स्वतः व्यवस्था करेंगे। अगर व्यवस्था प्रशासन दीजिएगा तो क्यों, इन लोग झोपड़ी में नहीं रहना चाहते, ये लोग जाना चाहते हैं। आपका ये कहना है कि जो 1550 अविलंब उसमें कल से कार्रवाई हो, राहत मिले इस भीषण गर्मी में। घर टूटता है तो गंभीर मतलब बताइए ना, गर्मी में कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे हम लोग देख रहे हैं, आप देखिए ना छोटा छोटा बच्चा क्या हाल हुआ है, बताइए। और जो मैंने रोड के ऊपर सोए, रात में प्लास्टिक ओढ़ के सोए, जाके देखिए। हाँ, तो उनका दर्द कोई पहचानी है? पंडित जी, मतलब ये आप कहना चाहते कि आप डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है? खिलाफ नहीं है, रेल जो अपना काम कर रही है आप उसके खिलाफ नहीं? नहीं, लेकिन बट जो है किसी को उजाड़ने से पहले उसको बसा दीजिए ना, उसके बाद उजाड़िए ना। अच्छा। आप लोकल प्रशासन से समन्वय करके करिए ना जी, क्या फोर्स लेकर के चले आए और एकदम तोड़ना शुरू कर दिया आपने। तो समन्वय बनाइए। गरीब, सारे लोग गरीब अगर है तो रेलवे के पहले का जो IOW रहे होंगे, AN रहे होंगे, DN रहे होंगे,
उनको नहीं दिखा सारी था। सुविधा। और सबसे बड़ी बात हाँ। है ना, कल एक चीज हम लोग देख रहे थे हाँ। कि जो भी इस क्षेत्र में रह रहे हैं हाँ। उसको लोग अवैध बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन अवैध को फिर वैध कनेक्शन कैसे मिलता हाँ। है, हाँ। लोन कैसे मिलता है, इसका मतलब सबका सहयोग रहता है। और एक बैग यदि इसको तोड़ दिया जाता है तो परेशानी। यहाँ पे देखिए 3-4 जो नन बैंक जो कंपनी, कुछ लोग बता रहे नहीं थे नहीं कि हम लोग का लोन है बोल देखिए के। यहाँ पे बंधन है, आशीर्वाद बैंक है, एसकेएस है, बहुत सारा जो आपका स्मॉल स्केल वाला जो बैंक सब है, वो लोग ये सब में देखता नहीं है कि भाई जमीन रेलवे का क्या है, लोन दे देता है। अब जिनका जिनका घर टूटा है वो लोन कल कहाँ से भरेंगे बताइए। बिल्कुल। कोई टोटो चलाता है, कोई सब्जी कुछ बेचता लोग है। ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि नेपाली होंगे, बांग्लादेशी होंगे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि यहीं के गरीब लोग हैं वो, और जो मैं तो आज तक अपना घर नहीं और बना सके। मैं तो जो बंधन और बैंक वाले से, जो स्मॉल वाले जो बैंक है, उनसे ही मांग करता हूँ कि जो 25-30 घर जिनको तोड़ा गया है, उनका किसी का भी लोन है तो उसको माफ कराया जाए। चलिए, बहुत हाँ। जी देखिए, ये लोग हैं, इन लोगों का भी घर का, आप लोगों को नोटिस मिला है क्या? हाँ, नोटिस तो मिला था। कब मिला था नोटिस? 6 महीना पहले मिला था। कल जब पुलिस प्रशासन के लोग आए तो क्या बोले? पुलिस तो यहाँ तो नहीं आया था। कल नहीं आए हैं, इधर नहीं आया सर। इधर नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, नहीं आया। तो आप लोग को भी नोटिस मतलब 6 महीना पहले एक ही दफा नोटिस दिया गया है। तो देखिए, ऐसे लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं। कल भी हमने दिखाया था और उसके बाद आज ये पता चला कि इन सब घर का भी नंबर है। यहाँ से अगर आगे मैं वहाँ तक दिखाऊंगा तो इन सबों का भी नंबर है। मतलब उधर से जो है क्लियर करते हुए जब आ रही है डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ पे आ रही है। अब देखिए इसमें आपको कौन जी बोले थे कि ये कल आने आज आएंगे। अच्छा, बोल कभी भी हम लोग घुस सकते हैं। 10 बजे आने वाले थे। तो खाना पीना हम लोग का सब बंद किए हैं। अच्छा अच्छा, खाना वाना आप तो लोग, लेके अभी तो बनाया नहीं हम लोग कंटाक्ट से। अच्छा अच्छा बना रहे हैं, चूल्हा चौका सब बंद किए। अच्छा। तो अब बताइए, आप ऐसे लोगों को कैसे बांग्लादेशी कह सकते हैं, कैसे नेपाली कह सकते हैं? आप कहाँ के रहने वाली बताइए तो? सब आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? सब यहीं के रहने वाले हैं। तो कुछ लोग ऐसा कर रहे थे कि कुछ लोग बांग्लादेश के होंगे, कुछ लोग नेपाल के होंगे। आपको यहाँ के लोग हैं, अपने भाई और बहन है, यहाँ के लोकल लोग हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी जमीन नहीं ले सके, इश्यूज यहाँ पे आता है। तो उनको पहले प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए और 1575 घर की जो बात हो रही है वो घर होनी चाहिए। और उसके बाद जो है, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि 1575 घर के आसपास ऑलरेडी 3 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, बट अब तक जो है वो धरातल पे नहीं है, वो होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इस मामले में जो भी अपडेट्स होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे।